हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज मैं लेकर आया हूं क्या आप लोगों के लिए, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं मार्किंग स्कीम 2024 में आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कैसे आने वाला है, वो सारी की सारी डिटेल्स लेकर आया हूं। सर डिटेल्स जो है ये सारी की सारी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, लेकिन हम लोग इन डिटेल्स का एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि क्या मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पे कम ध्यान देना है। हम लोग देखने वाले हैं क्या, हम लोग देखेंगे कि 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 1 मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना है हम लोगों को। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाली है, इजी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो रिलीज कर दिया है और सीबीएसई ने पॉलिटिकल साइंस का भी कर दिया है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम के साथ। तो कितना टाइम दिया है, ठीक है, तो आप लोगों को आपका एग्जाम कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे मिलने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं सर, तो टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 30 क्वेश्चंस आने वाले। क्या सर सारे करने, हाँ बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस करने, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। मतलब 30 के 30 क्वेश्चंस करेंगे। इंटरनल चॉइस हो सकती है, लेकिन आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन दिए 25 ही करने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 30 के 30 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 30 के 30 आपको करने हैं। दूसरी चीज, कितने मार्क्स का पेपर रहने वाला है, तो आपका एग्जाम जो है वो 80 नंबर का रहने वाला है, 80 मार्क्स का रहने वाला है। क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या बता रही है इंस्ट्रक्शंस में, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस A, B, C, D एंड E विद 30 क्वेश्चंस इन टोटल। 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन को इन लोगों ने बांटा है 5 अलग अलग हिस्सों में, A, B, C, D और E। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये 5 अलग अलग हिस्से है क्या, देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 30 के 30 क्वेश्चंस करना जरूरी है। आगे बता रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर्स 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12, 1 से लेकर 12 आपके 1 मार्क क्वेश्चंस रहने वाले, यानी कि एमसीक्यूज रहने वाले। ठीक है सर, डन है। यानी कि 12 क्वेश्चंस तो ऐसे वाले हैं, एक एक नंबर वाले, जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस मिलेंगे और अगर आप लोगों को आता होगा आप लोग टिक कर देंगे, आप लोगों को 12 मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे रहने वाले हैं ये 12 मार्क्स, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे इसका। आगे देखिए क्या बता रहा है ये, आगे ये हमें बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर्स 13 to 18 आर 2 मार्क्स ईच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि लगभग 6 क्वेश्चन, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 to 60 वर्ड्स, और 50 से 60 वर्ड्स में आप लोगों को क्या करना है, ये पूरा की पूरा आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है ये क्वेश्चन numbers 19 to 23 are of 4 marks each. Answers to this question should not exceed 100 to 120 words. अब देखिए ये क्या बता रहा है, 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, नहीं लिखना का मतलब क्या है, मैक्सिमम 125 तक चले जाइए, लेकिन उससे ज़्यादा लिमिट एक्सीड नहीं करनी है आपको वर्ड्स की। आपको ब्रीफ रखना है इसको और कंप्लीट कर देना है। यानी कि हमारे पास लगभग 5 क्वेश्चन 19, 20, 21, 22 और 23, 5 क्वेश्चन जो है हमारे पास 4 मार्क्स के। ठीक है, 5 4 20, 20 मार्क्स आपको देगा सेक्शन सी। ठीक है, 20 मार्क्स का आने वाला है और सारे के सारे कंपलसरी है। प्लस ये क्या बता रहा है, 120 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिए। ठीक है, ब्रीफ में आप अपनी बात रखिए, कंसेप्ट रखिए और चलते बनिए आगे। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन 2 ऑफ द 4 मार्क्स क्वेश्चंस। अब ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल चॉइस है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हो सकता है कि 19 का ए और बी 2 क्वेश्चन आ गए उसमें, या तो ए कर लो या तो बी कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 में 2 पार्ट हो सकते हैं, ए कर लो या बी कर लो। तो इंटरनल चॉइस है, लेकिन करने सारे क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर्स 24 to 26 आर पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो 24, 25, 26 3 क्वेश्चन जो है आपके कार्टून बेस्ड और मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और इन चीज़ों पे आप अपने को ध्यान देना है बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते, पता होते हुए भी ध्यान नहीं देते, पैसेज पे ध्यान नहीं देते, हाँ ये तो कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करने से नहीं होगा, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 to 30, ये लास्ट में आ रहे हैं हम लोग अब, है ना, 27, 28, 29, 30, यानी कि लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के होने वाले। आंसर्स टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 170 to 180 वर्ड्स, यानी कि लगभग 180 वर्ड्स में, 180 वर्ड्स में आप लोगों को आपका एग्जाम जो है, ये वाले आंसर जो है वो कंप्लीट करने हैं। लास्ट के 4, 27, 28, 29, 30, 6 मार्क्स में है, 180 से ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे ना देखिए लास्ट क्या बता रहा है, देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चंस, और 6 मार्क्स के जो ये 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या मिलने वाला है,
इंटरनल चॉइस मिलने वाला है। मतलब 27 में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक करना है। 28 में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक करना है। 29 में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक। 30 में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक करना है। ठीक है, ये तो रहा पूरा की पूरा। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि कैसा पेपर आ सकता है और कैसे हम लोगों को इस पेपर को डील करना है, कैसे अभी से हम लोग प्रैक्टिस करके इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। देखिए ज़रा, अगर हम लोग बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आ क्या रहा है? सेक्शन ए में आ रहे हैं 12 क्वेश्चन, आगे ना, और 12 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो 1 × 12 = 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। और ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे MCQs है, MCQs है सारे के सारे, आगे ना। अब MCQs में होगा क्या? लगभग 8 क्वेश्चंस के आसपास, या 8-9 क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे? बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कैसे पता सर आपको? क्योंकि हम लोगों ने एनालिसिस कर रखा है, हम लोगों ने पिछले बोर्ड्स वाले एग्जाम देखे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि 8-9 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लगभग सारे लोगों को आते हैं। ठीक है, जिसने थोड़ी बहुत भी अच्छे से पढ़ाई करी है तो उनको ये 8-9 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इसमें जो 2-3 क्वेश्चंस होंगे, 10, 11, 12, है ना, ऑलमोस्ट जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर डिफिकल्ट का मतलब हो सकता है कि असर्शन रीजन आ जाए, है ना। असर्शन रीजन एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बच्चे जो है डरते हैं इससे, तो डरना नहीं है। ठीक है, मैं सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के पास, और उससे आप लोग ये चीज़ जो है इजीली कर पाओगे। असर्शन रीजन हो जाएंगे, और कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो MCQs जो है ना बच्चे करके नहीं जाते। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन क्या करना सर, ये तो आता ही है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो 1-2 क्वेश्चन है ना, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन सबको आते हैं। ठीक है, नहीं भी आते टॉपिक के अलावा, सबको पता है कि यार कुछ आता भी नहीं है तो आसपास का कुछ लिख देंगे, उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा, जिसको टॉप करना है, जिसको क्लास में, डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर रैंक लानी है अच्छी खासी, ठीक है, जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर बैठना है, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में गलती नहीं करता। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के ये जो 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन, ये आपके थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के रहने वाले हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के। क्लियर है? तो इनके ऊपर ध्यान देना है हमें। 3-4 क्वेश्चन जो ये आएंगे, इसमें हमें अपने मार्क्स गंवाने नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं हम लोग। सेक्शन बी में हमारे पास क्या है? तो सेक्शन बी में हमारे पास कितने क्वेश्चन है? लगभग हमारे पास 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन थे सेक्शन बी में हमारे पास? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 क्वेश्चन है। और 6 के 6 कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 6 क्वेश्चन से एंड 2 मार्क्स ईच, यानी कि ये भी हमारे पास 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स का हमारे पास ये वाला सेक्शन भी है। ठीक है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, या हम लोग वेरी इजी की कैटेगरी में भी इसको डाल सकते हैं। तो आप लोग इजी या वेरी इजी की कैटेगरी में इसको डालिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं तो छोटे क्वेश्चन और इजी लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है हमेशा, पिछले साल भी बहुत इजी क्वेश्चन आए थे और इस साल भी बहुत इजी क्वेश्चन आने के चांसेस है। इजी ही रहते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड वालों को भी पता है कि भैया बच्चों को पास भी करना है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी क्या करेंगे अपन, बहुत अच्छे से करेंगे। इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ऑलमोस्ट सभी को आने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी, तो सेक्शन सी हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन है देखो जरा। सेक्शन सी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सी, 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स में, यानी कि 20 मार्क्स में आने वाले हैं हमारे, 20 मार्क्स। अब ये वाला वो पोर्शन है जहां पर डिफरेंस आता है एवरेज स्टूडेंट्स में और टॉपर्स में। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है 5 के 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, 4 मार्क्स के हैं, और इसको हमें लगभग 120 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन 120 नंबर में हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से पूरा के पूरा कंसेप्ट भी लिखना है, क्योंकि देखो वर्ड लिमिट कम है ना, और हमें मार्क्स पूरे के पूरे चाहिए। तो हम लोगों को ऐसे पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे जो क्वेश्चन से डायरेक्टली लिंक्ड हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, क्वेश्चन से भटकना नहीं है, हमें सिर्फ थ्योरी लिख के भागनी नहीं है। ठीक है, अच्छे से पॉइंटर्स बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे। और ये वाले क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट लेवल के रहने वाले हैं, और यहाँ पर फाइट रहने वाली है 20 मार्क्स की। तो 20 मार्क्स को टैकल करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी ऐसा सेक्शन है जहां पर लोग मेहनत नहीं करते, बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करके जाते। ठीक है सर, क्या है ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, है ना, 4 आएंगे। कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, मतलब 12 नंबर का ये
सेक्शन रहने वाला है हमारा। और इसमें आ क्या रहा है, इसमें आ रहा है कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें आ क्या रहा है, इसमें आ रहा है मैप बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, और पैसेज क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस वाले में क्या होता है, बच्चे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते, सर पैसेज वाला क्या करना है प्रैक्टिस, है ना, सर कार्टून बेस्ड क्या करना है, वो तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। ठीक है, कार्टून बेस्ड में कार्टून दिखा देंगे और बोलेंगे भैया लीडर का नाम बताओ। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी हिल जाती है और एग्जाम में होता है प्रेशर। ठीक है, जो आता है वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, और मैप बेस्ड क्वेश्चन तो बिना क्या करके, बिना प्रैक्टिस करे तो जाना पाप है, जुर्म है एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस और पैसेज के ऊपर बहुत अच्छे से हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो कितने कितने मार्क्स का आ रहा है सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आ रहे, 4 मार्क्स ईच, यानी कि 12 मार्क्स का है। ठीक है, पढ़ के जाओ तो बहुत ईजी, और ना पढ़ के जाओ तो मुश्किल से भी ज़्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे ही जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये सेक्शन डी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन डी पे ध्यान देना है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज अड्डा पे मैं सारी की सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। रोज शाम को 8 बजे क्लास होती है, आप लोग आ जाया करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या बता रहा है, सेक्शन ई पे आते हैं। अब सेक्शन ई में हमारे पास बचा क्या, सेक्शन ई में हमारे पास इंटरनल चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के रहने वाले, 6 मार्क्स के, यानी कि हमारे पास 6 4 24 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, सवाल है कि सर ये वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो ये वाले क्वेश्चंस इजी रहने वाले हैं, मुश्किल नहीं रहने वाले, इजी रहने वाले हैं। ठीक है, प्लस हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन क्या हो, वो मॉडरेट का हो। ठीक है, बच्चों को पास भी करना है, तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उमूमन क्या होता है, सबसे इजी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है हम लोगों को, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत किस पे, एमसीक्यूज पे, है ना, क्या पता क्या पूछ ले। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है, सेक्शन सी पे और सेक्शन डी पे। तो अगर हम लोगों ने सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए बहुत अच्छे से कर लिया, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, एक और चीज बताता हूं आप लोगों को। अगर हम लोगों की हेल्प चाहिए या मेरी हेल्प चाहिए पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की, तो हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर तो मैं आप लोगों को पढ़ाता ही हूँ, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। और ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर रोज 8 बजे 8 PM हमारी क्लास चलती है, किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है, जो पिछले क्लासेस हो चुकी है ना, एमसीक्यूज करवा रहे हैं हम लोग, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, मैप बेस्ड, कार्टून बेस्ड, सब कुछ हम लोग ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को CUET और बोर्ड्स की दोनों की इकट्ठा तैयारी करनी है तो और भी अच्छा है, दोनों की इकट्ठा ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में जो चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं वो CUET में भी आता है कि ना। और इसके लिए हमारा पेड बैचेस चल रहे हैं। कौन से बैच चल रहा है, हमारे पास महापैक चल रहा है, बड़ा ही खतरनाक। ठीक है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, CUET और बोर्ड्स दोनों को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि CUET का नोटिफिकेशन, NTA का नोटिफिकेशन देखी होगी आपने कि इस बार बोर्ड्स के जस्ट बाद क्या होने वाले, आपके CUET का एग्जाम होने वाला है। और अगर आप लोगों ने CUET की तैयारी नहीं करी है और अगर अभी से आप लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको महापैक ले लेना है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल साइंस बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। पिछले साल भी पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा 100% पूरे इंडिया में मैंने दिए थे, इस साल भी कोशिश है कि मैं ही दूँ। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़िए। ठीक है, आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, मोइन सर करंट अफेयर्स के नाम से, मोइन सर पॉलिटिकल साइंस के नाम से आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएगी मेरी, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है बच्चों ने। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। महापैक लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है कहाँ पर, हमें जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। ठीक है, वेबसाइट पर जाएंगे अड्डा 24/7 की, ये देखिए यहाँ जाकर लिखेंगे अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे वैसे ही हमारे पास वेबसाइट खुल के आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आते ही हम लोग अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद CUET का ऑप्शन आएगा, CUET पे जाएंगे। ठीक है, CUET आर्ट्स का ऑप्शन आएगा, CUET आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, खुल गया क्या, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम CUET आर्ट्स पे जाएंगे। और CUET आर्ट्स पे जाने के बाद ये वाला हम लोगों को महापैक दिखाई देगा। ठीक है, इस महापैक से आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर 1000 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेगी ऐप पर। ठीक है, 762 टेस्ट सीरीज चलेंगी आप लोगों की। ठीक है, 225 ई-बुक्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, ये ई-बुक्स वगैरह सारा कुछ हम लोग ही करवाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बैठ के बनाए गए हैं। 6 किताबें हार्ड कॉपीज़ भी मिलेगी आप लोगों को। कैसे लेना है ये बैच और कितने रुपए का है, तो कुछ नहीं करना सर,
14,600 रुपये का बैच सर, बहुत महंगा है। ठीक है, बोर्ड्स तक और CUT के एग्ज़ाम तक चलने वाला बैच है। ठीक है, आप लोगों को आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाकर बिठा देगा, जहाँ पे आपकी फ़ीस 6,000 रुपये साल की होगी। ठीक है, तो अगर 6,000 रुपये साल की फ़ीस देनी है कॉलेज में तो बहुत कम अमाउंट है ये। ठीक है, डिस्काउंट भी दूंगा इस पर। कितना डिस्काउंट चाहिए आपको? 20% का डिस्काउंट तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे जाके अपना कूपन कोड लगाना है, मेरा कूपन कोड Y742, और इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई कर दोगे आपके 2,480 रुपये के आसपास बच जाएंगे और 12,117 रुपये में आप लोगों को ये पूरा के पूरा बैच मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज़ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। क्या आप लोगों को पढ़ाया जाएगा? GT के 4 सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांट्स और स्टैटिक GK। आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्या? लीगल स्टडीज़ वगैरह, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। क्या करना है, कंटिन्यू करना है इसके बाद, और फिर आपने डिटेल्स भर के बैच ले लेना है। कोड यही याद रखना, Y742 से ज़्यादा आप लोगों को कोई भी कोड जो है क्या नहीं देगा, डिस्काउंट इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। किसी का कॉल आए तो बोल देना कि भैया मोइन सर ने बोला यही कोड लगाने के लिए, हम तो यही लगाएंगे। ठीक है, इसी कोड से आपको एक्सेस वगैरह मिलेगा। कोई कॉल करके बोले कि नहीं ऐसा नहीं होएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है, बोल देना मोइन सर ने बोला है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ ये वाली जो वीडियो थी आप लोगों को बहुत प्रोडक्टिव लगी है। ठीक है, अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद। सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व करवाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में डाल दूंगा, वो ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। तब तक के लिए जय हिंद।